नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर के घर से नूर मुकद्दम की जान बचाने की कोशिशों की वीडियो सामने आ गई। वीडियो के मुताबिक 19 जुलाई की रात नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से भागती है, मगर चौकीदार उसे बाहर नहीं जाने देता। नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से माफी मांगती भी नजर आती है। चौकीदार बेसमेंट में चला जाता है, जिसके बाद मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो एमकेएम और मुस्लिम लीग काफ ने उसे मंजूर किया। इस बिल की ड्राफ्टिंग ही एमकेएम के फरूख नसीम ने की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की हैसियत क्या है। उन्होंने हमेशा मांगे तांगे की सियासत की। उनके प्लान ए, बी और सी नाकाम हो गए हैं। बिलावल से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जद्दोजहद तेज करने और आगे बढ़ते रहने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पीडीएम लॉन्ग मार्च पर जो भी फैसला करेगी साथ देंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीडीएम के लाहौर में शेड्यूल जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इजहार इत्मीनान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना अवाम और मुल्क से जुल्म होगा। ये सियासतदान अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस बुहरान में हमने कौम का साथ देना है। इस वक्त पीडीएम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है और इंशाअल्लाहुल अजीज इस जंग में हम जीतेंगे। पीडीएम इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती, मुफाद की बात नहीं करती। पीडीएम सिर्फ ये कहती है मुल्क के निजाम को आईन के रास्ते पर लाने में है। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का कराची में रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो हुक्मरान कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं उन्हें हुक्मरानी का कोई हक नहीं। हुक्मरानों के हाथों अवाम की रुसवाई हो रही है। हमने मुल्क को बहरान से ना निकाला तो मुल्क की बका का सवाल खड़ा हो जाएगा। नून लीग के शाहिद खाकन अब्बासी ने खिताब में कहा कि पीडीएम इक़्तिदार नहीं चाहती, महंगाई का खात्मा चाहती है। हुकूमत ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। पीडीएम इसलिए नहीं बनी कि हम सब बेकार बैठे थे। अपोजिशन ने जलसे देर से शुरू किए। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। शेख रशीद अहमद का बयान, कहा कि टीएलपी से जो मामला तय हुए हैं वो हफ्ते 10 दिन में सामने आ जाए। पंजाब हुकूमत फेडरल रिव्यू बोर्ड से टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी में तौसीक का रेफरेंस वापस लेने का फैसला। रेफरेंस वापस लेने के लिए फेडरल रिव्यू बोर्ड को दरख्वास्त भिजवा दी। पीडीएम के जलसों से हुकूमत डगमगा गई थी। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद का कहा तो नून लीग के साथियों ने कहा कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पीटीआई मैदान में होती तो उसे पता चलता कि अवाम का गैज़ो गज़ब क्या होता है। शहला रजा ने कहा कि जब तक सिलेक्टेड लाते रहोगे मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो हम किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नौशहर फेरोज में कत्ल किए गए सहाफ़ी अजीज मेमन के भाई ने पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। हफीज मेमन का कहना है कि पुलिस ने चालान में केस के अहम शवाहिद शामिल ही नहीं किए। मकतूल अजीज मेमन ने जिन अफराद से खतरात का इजहार किया वो चालान का हिस्सा नहीं। गिरफ्तार मुलजिम जुल्फकार सहतो ने दौरान तफ्तीश जिसका नाम लिया वो भी चालान में शामिल नहीं। मरकजी मुलजिमान मुश्ताक सहतो और अफशाद सहतो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। सहाफ़ी अजीज मेमन की लाश 16 दिसंबर 2020 को नहर से मिली थी। गाड़ी में सवार 3 नौजवान कसूर से खाना खाकर वापस आ रहे थे। कोट राधा किशन की नवाही इलाके राजा जंग में गाड़ी न रोकने पर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। एक नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग में मुलव्विस 4 एहलकार गिरफ्तार, SHO फरार। पुलिस हुक्काम ने SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
बुरसा ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता शब पुलिस एहलकारों ने कार पर फायरिंग की थी। डीपीओ कसूर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जितने स्कूल्स इस वक्त हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, 5000 स्कूल तो हम निकाल रहे हैं अभी। वो गैर मौजूद स्कूल हैं, वो नॉन वायबल स्कूल्स हैं। अगर बिल्डिंग है तो हम गवर्नमेंट को भेज देंगे किसी और पर्पस के लिए, जानवरों के अस्पताल बने या डिस्पेंसरी बने या कम्युनिटी हॉल बना के उस गाँव को दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सिंध हुकूमत का सूबे में 5000 स्कूल खत्म करने का ऐलान। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि स्कूलों की तादाद कम करके सहूलियात बढ़ानी है। बंद किए जाने वाले स्कूलों की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। इन इमारतों में चाहे जानवरों के अस्पताल, डिस्पेंसरी या कम्युनिटी हॉल बने, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये भी कहा कि 50,000 असातिज़ा की भर्ती के बाद असातिज़ा की कमी पूरी हो जाएगी। मुल्क में दूध की कीमत बेलगाम होने लगी। कोयटा में डेयरी फार्मर्स का अचानक 20 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला। कहते हैं जानवरों के चारे और अजनास की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। कोयटा में 1 लीटर दूध 140 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। जिले इंतजामिया की तनबीह, सरकारी नर्क की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। कराची में भी दूध की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 140 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाने लगा। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में दूध की फी लीटर कीमत बदस्तूर 94 रुपए बरकरार। अवाम कमिश्नर की बढ़ती कीमतों का नोटिस ना लेने पर नाला। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में रवा हफ्ते 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, घी, आलू, प्याज, अंडे, बिजली, LPG और मटन महंगा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत औसतन 10 रुपए 29 पैसे कम हुई। आटा, दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, लहसुन सस्ते हुए। सरकारी टीवी के एंकर डॉक्टर नुमान नियाज ने स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दोनों के दरमियान सुलह वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के घर पर हुई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी को शुएब अख्तर के खिलाफ हर्जाने का नोटिस वापस लेने की हिदायत भी कर दी। नुमान नियाज ने कहा कि बहुत अफसोस है जो स्क्रीन पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमारी 30 साल की दोस्ती है जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी और सलीम साफ़ी ने कलीदी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिताम अच्छा तो समझो सब अच्छा। शुएब अख्तर ने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, काश ये पहले माफ़ी मांग लेते तो बात इतनी ख़राब ना होती। दुबई में डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद की मुलाकात। माजी के इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से राब्ते बहाल और तेज करने का फैसला किया गया। आइंदा मुलाकात में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुलाकात पर तबसरे में MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या फारूक सत्तार, सबके लिए MKM के दरवाजे खुले हैं। MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम कर रही है, किसी से खतरा नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि अपोजिशन मौसमी बीमारी है, सर्दियों में निकल आती है। ये बच्चे टीवी खेल रहे हैं। अपोजिशन आए दिन सड़कों पर आने की तारीख दे रही है। मौलाना दीन के नाम पर सियासत करते हैं। पर्ची चेयरमैन भी आजकल महंगाई के खिलाफ बात करते हैं। सिंध में भी इमरान खान हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खिताब में कहा कि सिनेमा का टिकट बेचने वाले और मीटर रीडर अब अरबपति हो गए। साबिका हुक्मरानों ने अवाम का पैसा खाया, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। असफंद यार वली की तरह नहीं कि मुश्किल वक्त आया तो हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो जाएंगे। हम पंजाब समेत हर जगह तब्दीली लाने के लिए जमहूरी कुव्वतों के साथ होंगे। नून लीग के एहसन इकबाल का ऐलान। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन होगा, अभी पार्लियामेंट के अंदर फैसले होंगे। कौमी हुकूमत नहीं, मुस्तकिल हल के लिए नए इलेक्शन जरूरी हैं। इमरान खान का जाना ठहर गया, आज गया, कल गया, हुकूमत नाकाम हो चुकी, लोग तंग आ चुके। अब हलीफों को फैसला करना है कि वो किसके साथ हैं। ये हुकूमत जितना वक्त गुजारेगी उतनी तबाही होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PDM और हुकूमत एक ही हैं, उनका कल्चर एक है। ये सब IMF के गुलाम हैं, ये सियासी और मुआशी दहशतगर्द हैं। आज मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया।
अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि अमारात इस्लामी का कोई फर्द नहीं बल्कि बतौर पॉलिसी पूरी अमारात इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान और कालदम TTP के दरमियान सालसी कर रही है। उन्हें यकीन है कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अमन का क़याम और जंग का खात्मा सबके फ़ायदे में है। अफगान हुकूमत का किरदार सालिस का है, इसलिए किसी फरीक की तरफ झुकाव जाहिर करना मुनासिब नहीं। देखिए अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में पीर की शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इस्लामाबाद के बॉयज कॉलेज में नशे की हालत में हुल्लड़बाजी करने वाले मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। चारों मुलजिमान ने सेक्टर F11-3 में कॉलेज में जबरदस्ती घुसकर स्टाफ और तलबा से मारपीट की, गार्ड से गालिम गलोच की, खवातीन असातिज़ा को भी हिरासत किया। गिरफ्तार मुलजिमान में फाइज जावेद, फैजान मिर्जा, हारिस इम्तियाज और फजल खान शामिल हैं। मुलजिमान ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर वीडियो बनाने पर सहाफ़ियों के साथ भी हाथापाई की। लाहौर के इलाके नसीराबाद में स्टेज अदाकारा शीजा भट्ट की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गोलियां कार के दरवाजे पर लगीं। शीजा भट्ट के भाई की मुतय्यद में पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शीजा भट्ट का कहना है कि नामालूम अफराद गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की वार जारी, बुखार की दवा की किल्लत भी बरकरार। लाहौर और पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात की कमी, मरीज परेशान। बुखार की दवा की 10 गोलियों की कीमत 30 रुपये हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी, मजीद 23 अफराद डेंगू से मुतासिर। देही इलाकों में 11, शहरी इलाकों में डेंगू के 12 नए केसेस सामने आ गए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि अस्पतालों में डेंगू और कोरोना की गोलियां बगैर कीमत दस्तयाब हैं। सरकारी अस्पतालों में बुखार की दोनों गोलियां मौजूद हैं। शौहर का मजाक बीवी की जिंदगी ले गया। दुबई में मुकीम शौहर ने सियालकोट में बीवी को फोन पर मजाक में कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली। बीवी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रमजान ने 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 का निसार उस्मानी अवार्ड पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नाम कर दिया। PFUJ के ओहदेदारों का कहना है कि ये अवार्ड आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद का एतराफ़ और भरपूर खिराज तहसीन है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची 5वें नंबर पर। लाहौर में पार्टिकुलर मैटर्स की तादाद 328 तक जा पहुंची। कराची में आलूदा ज़रात की तादाद 165 रिकॉर्ड। फहरिस्त में दिल्ली का पहला नंबर। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? आज पता चल जाएगा। जो जीता वो पहली बार ट्रॉफी उठाएगा। दोनों टीमों का इससे कबल कभी T20 के फाइनल में आमना सामना नहीं हुआ। इवेंट का फाइनल कल शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। कौमी स्क्वाड आज होटल में जिम और पूल सेशन करेगा। 15 नवंबर से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सीरीज 19 नवंबर को T20 मैच से शुरू होगी। सीरीज में 3 T20 और टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। छह साल के मोहम्मद हारून सूर्या ने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को खत लिखा। जियो न्यूज़ पर नशर होने वाले खत में बच्चे ने बाबर आजम और टीम की तारीफ की और उनसे ऑटोग्राफ मांगे। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बच्चे के खत का जवाब दे दिया। बाबर आजम ने कहा कि हारून सूर्या, आपके खत का बहुत शुक्रिया। यकीन है कि आप अपने एतमाद और फोकस से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको टीम के ऑटोग्राफ मिलेंगे, लेकिन मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अबूधाबी T10 लीग से मुआहदा कर लिया। हफीज कौमी टीम के दौरान बांग्लादेश से दस्तबरदार हो गए थे।
बयान में कहा कि उन्होंने सीरीज में नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देने के लिए दस्तबरदारी का फैसला किया। अबू धाबी लीग के लिए पीसीबी को एनओसी जारी करने की दरखास्त दे दी। ज़राए के मुताबिक पीसीबी पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और डोमेस्टिक क्रिकेट के सीजन कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देगा। अबू धाबी T10 सीजन 5 में 6 टीमें शरीक। इवेंट 19 नवंबर से शुरू होगा। दस विकेटों से बदतरीन हार का गुस्सा अब भी बरकरार। भारतीय मीडिया ओछे हथकंडों से बाज ना आया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को बदनाम करने की साजिश को हसन अली की अहलिया ने चुटकियों में नाकाम बना दिया। धमकियों की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है। भारतीय मीडिया तहकीक के बगैर धमकी की खबरों को उछालता रहा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान बनी अदाकारा सोनिया हुसैन। सेगमेंट 500 की दौड़ में सोनिया ने 470 पॉइंट लेकर शहजाद रॉय को हरा दिया। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए इंजमाम उल हक ने कहा कि हार जीत का खेल का हिस्सा है, बुरी और अच्छी कारकर्दगी होती रहती है। हसन अली से लोगों को तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। शुएब अख्तर ने कहा कि उनका हसन अली को मशवरा है कि अपने जिस्म को तकड़ा करें। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।